हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए दोस्तों, संधि के पार्ट के नंबर 2 के अंदर हम आज करते हैं संधि वाला क्वेश्चन। और इसमें हम करते हैं 354 क्वेश्चन पे आ गए थे हम। तो इसमें है संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। क्या पूछा है? संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो इसमें आ जाएगा दयानंद का पूछा है कि दयानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें आ जाएगा डी, क्योंकि दया प्लस में क्या बन रहा है? ये आनंद बन रहा है। ये अंत दिया है, नंद दिया, नंद नहीं होगा, आनंद होगा। और ये अंध नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल कट हो गए। और ये क्या है? नंद नहीं होगा, क्योंकि ये दीर्घ संधि है, इसलिए इसमें आ प्लस आ बन के और आ बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा दयानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प छांटिए। इसमें दिया है योगीश्वर, योगीश्वर दिया है, तो इसमें आंसर हो जाएगा योगी प्लस में ईश्वर। ये भी क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि है, क्योंकि ई और बड़ी ई दोनों साथ में हैं और बन क्या रही है? बड़ी ई ही बन रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा योगीश्वर का योगी प्लस में ईश्वर। आगे देखते हैं, निम्नांकित पूछा है संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। कि निम्नांकित है वो कौन सा संधि विच्छेद कौन सा है उसका बताना है। तो ये निम्न प्लस में अंकित हो जाएगा, अ प्लस में आ हो जाएगा। ये कौन? इसमें हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें सही संधि वाला पहचानिए। तो इसमें पूछा है चर प्लस में अचर है वो कौन सी संधि बनेगा इसमें से। तो चराचर, अ प्लस में अ क्या हो जाएगा? चराचर आ बन जाएगा। और ये दीर्घ संधि है, क्योंकि अ साथ में मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा चराचर। आगे चलते हैं। इसमें नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प छांटिए। क्या पूछा है? गिरी प्लस में ईस, गिरीश का बताना है कि इसका संधि विच्छेद संधि है वो कौन से शब्द में है। तो ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा गिरी प्लस में इस, गिरीश हो जाएगा। और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये साथ में बड़ी दी हुई है। और इसमें भी क्या है? दीर्घ संधि है, क्योंकि बड़ी में चेंज हो रही है ये। तो मैंने पिछली वीडियो में संधि वाले पार्ट के अंदर पार्ट 1 के अंदर बताया था कि अगर दो मात्राएं मिलके और बड़ी मात्रा बन रही तो वो कौन सी हो जाएगी। और दोनों एक जैसी मात्रा होंगी, ना कि अ प्लस में ई होगा, बल्कि अ प्लस में अ ही होगा, या फिर आ प्लस में आ बन के बड़ा आ ही बन रहे। आगे चलते हैं, 359 है। नीचे देखिए संधि विच्छेद वाला पूछा है, संधि विच्छेद का विकल्प कौन सा सही है? यथा स्वर पूछा है, इसका संधि विच्छेद पूछा है। तो यथा प्लस में अवसर, यथ प्लस में नहीं होगा, और ना ही यथा प्लस में सर होगा, ना ही वसर होगा। दोनों ही मूल वर्ड होने चाहिए और उनका अर्थ निकलना चाहिए। तो दोनों क्या हो जाएंगे? यथा प्लस में अवसर। आगे देखते हैं, नीचे दिए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। संधि भेद बताना है। अत्यंत पूछा है, तो हमने पहले भी किया था कि अगर किसी के कोई शब्द है उसके अंदर हमें संधि छांटनी, उसके अंदर आधा वर्ड आया है, आधा वर्ड आया है, तो उसमें क्या हो जाएगा? हमारा यण संधि हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अत्यंत है, तो इसमें क्या हो जाएगा? यण संधि। देखो इसमें उदाहरण भी दिए हैं, और सब में लगभग देखो सारे में क्या है? आधे वर्ड दिए हैं। तो वाणी उर्मी, तो वाण है वो क्या है? आधा है इसके ना। मनवंतर, तो न क्या हो जाएगा? इसमें आधा हो जाएगा। मध्यवंतरी, तो ध है वो क्या है? आधा है। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तो नि प्लस में उत्साह क्या हो जाएगा? विसर्ग का क्या बन रहा है? र बन रहा है, निरुत्साह। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, और सारे चाहे आसान हो या फिर कठिन क्वेश्चन हो, क्योंकि ये PYQ है, तो फिर क्या हो जाता है? ये इम्पोर्टेंट बढ़ जाती है कि कौन सा क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है, तभी में ये क्या है? करने ज़रूरी है। आगे देखते हैं, इसमें नीचे दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद वाला विकल्प छांटिए।
तो लोकेश दिया है और लोकेश का क्या बनाना है, संधि विच्छेद बनाना है। तो इसमें आ जाएगा लोक प्लस में ईस हो जाएगा, लोक प्लस में ईस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसका लोकेश पूरा बन जाएगा क्योंकि ये गुण संधि है इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। सही संधि विच्छेद वाले विकल्प से संरक्षण पूछा है और संधि विच्छेद पूछा है इसके अंदर। तो इसमें हो जाएगा सम प्लस में रक्षण, मोह हवे ऊपर क्या हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा, तो ऊपर से अनुस्वार के रूप में चला जाएगा। ये देखो बहुत सारे इसके जो ऊपर चले जाते हैं अनुस्वार के रूप में, उसके उदाहरण दिए हैं। देखो संकल्प, संपर्क, संक्रांति। तो शम वर्ड है वो देखो सबके अंदर दिया है। ये देखो इसमें भी पंचम, ठीक है, पंचम। आगे देखते हैं इसमें। तो ये इसका हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा समरक्षण। इसमें क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि है, ये भी ध्यान रखना है हमें। ये साथ साथ ये ध्यान रखते रहना है कि कौन से में के क्या कौन सी संधि बन रही है। अत्यधिक का संधि विच्छेद शब्द विच्छेद है। अत्यधिक का पूछा है कि संधि विच्छेद कौन सा है। वैसे हम इसको देखते ही बना सकते, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और इसका हो जाएगा अति प्लस में अधिक। ठीक है, और क्योंकि इसके अंदर क्या है, आधा वर्ड आया है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, तो ये हमें पता है कि आधा वर्ड आने के बाद में क्या हो जाएगा, यण संधि बन जाएगी। बहुत ही आसान, अगर ट्रिक से हम करते हैं, पहचान बना लेते हैं इनकी, तो हम क्या हो जाएगा, आसानी से पता कर सकते हैं। जीवेषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए। जीवेषणा का सही संधि विच्छेद पूछा है, तो ये हो जाएगा जीव प्लस में एषणा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर दो मात्रा ये हमने किया था कि दो मात्रा अगर आती है तो वो वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा जीव प्लस में एषणा। अ प्लस में ए हो रहा है, तो ये क्या बन दिया, आई बन दिया। आगे देखते हैं। उत्श्रृंखल शब्द का संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद पूछा है उत्श्रृंखल का, तो ये क्या हो जाएगा, उत प्लस में श्रृंखल। ठीक है, ये 6 में चेंज रहता है और श्री आया है साथ में, तो 6 में चेंज हो जाएगा, श्रृंखल हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सी वाला। आगे चलते हैं। संधि शब्द गलत बताना है कि कौन सा गलत है, तो इसमें ये दिया है कि डी वाला गलत है। सन्मार्ग होगा इसका, सन्मार्ग, क्योंकि तो और मैं है वो न क्या हो जाएगा, न में चेंज हो जाएगा, तय इसमें मैं के साथ में आएगा तो न में चेंज, ये गलत हो जाएगा। सत प्लस में शिव सतशिव, और पितृ प्लस में उपदेश पितृोपदेश। त्रि और ऊ साथ में मिलता है ये दोनों, तो क्या हो जाएगा, त्र में चेंज हो गया, त्रिशूल वाले में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सत प्लस में धर्म, तो सत धर्म हो जाएगा, और सत प्लस में इनके बहुत सारे नियम भी हैं जो कि अलग अलग चेंज वर्ड में चेंज होते हैं। तो देखो ये यहाँ पे सत प्लस में धर्म है, सत प्लस में मार्ग है। ठीक है, लेकिन दोनों में ये बन रहा है द और ये बन रहा है यहाँ पे द, लेकिन अगर ये गलत है क्योंकि इसमें क्या बनेगा, न बनेगा। ठीक है, और वो भी आधा वर्ड सन्मार्ग होगा। ठीक है, आगे चलिए, तो इनके नियम ध्यान रखने पड़ेंगे एक बार भी। ये देखो इसमें दिया भी है नियम लिखा हुआ। यदि अघोष व्यंजन के साथ किसी वर्ण का 5वां वर्ण वस्तुतः न और में आए, तो उस अघोष का अपना पंचमाक्षर हो जाता है, उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, पंचमाक्षर हो जाएगा। आगे देखते हैं। संधि विच्छेद सही नहीं है, नहीं है पूछा है, तो ये बी हो जाएगा। राम प्लस में ईस नहीं होगा ये, क्योंकि राम प्लस में ईस होगा तो ये गलत हो जाएगा। और ये होगा रमा प्लस में ईस, क्योंकि आ और ई क्या है, ए में चेंज होंगे, क्योंकि ये गुण संधि है, तो इसमें ई में चेंज, ए में चेंज हो जाएंगे। और सब में देखो महेश सुरेश, ये क्या है, पीछे में अ प्लस में ई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, और सारे ठीक है। आगे देखते हैं। तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद है। तदाकार कहाँ है, तो तदाकार द बना हुआ इसके अंदर, तो तत् प्लस में आकार हो जाएगा। ठीक है, आगे, और ये क्या है, संधि व्यंजन संधि इसमें। आगे देखते हैं इसमें। प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है, फिर से आधा वर्ड आया है, तो मैं देखते ही बन जाता है ये क्वेश्चन कि कौन सी संधि है, तो इसमें हो जाएगा यण संधि हो जाएगा। ठीक है, कौन सी संधि है, यण संधि, प्रति प्लस में एक। आगे देखते हैं। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है।
इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अन्वय है उसका संधि विच्छेद पूछा जाता है या फिर संधि पूछ ली जाती है सीधी। तो अनुप्लस में ए क्या हो जाएगा, अनुप्लस में ए, ये भी इसमें आधा वर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। क्या पूछा है, वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो ये हो जाएगा पवित्र, पवित्र हो जाएगा। वृद्धि संधि में क्या होगी, दो मात्रा आएगी और तीनों में देखो उदाहरण के रूप में तीनों में दिया है महोत्यक्त, लोकेशणा और महेश्वर्य। तो आई की मात्रा है तीन में, एक में औ की है, एक में डबल मात्रा की, ये इसकी पहचान है बहुत अच्छे से। और यही ज़्यादातर पूछी जाती है कि इसमें कौन सी संधि है। तो ज़्यादातर यही पहचान है इसकी कि महेश्वर आई की मात्रा है या फिर औ की मात्रा, कोई भी मात्रा वो डबल रूप में आएगी। आगे देखते हैं, इसमें है दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा। क्या है, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें पूछा है कि संधि विच्छेद पूछा है तो इसमें हो जाएगा डी, दिक प्लस में गज और कै और साथ में ग आया है तो कै क्या है, डबल ग हो जाएगा, लेकिन एक क्या आएगा, आधा आएगा। आगे देखते हैं इसमें, संवाद का संधि विच्छेद क्या होगा। क्या पूछा है, संवाद का पूछा है तो सम प्लस में वाद, इसमें क्या अनुस्वार रूप में चला जाएगा, संवाद। आगे देखते हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि के पूछा है कितने भेद है, तो ये हमें पता है कि 5 है। और कौन से आगे दिए हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाति संधि। गायन का संधि विच्छेद होगा, गायन का पूछा है तो ग प्लस गई प्लस में हन। और पिछली वीडियो में मैंने ये बहुत सारे अच्छे से बताए थे कि अगर गायन है और उनका संधि विच्छेद करके बताया कि अगर गा आता है और गई आता है तो दोनों में अलग अलग संधि होगी और दोनों में ही क्या होगा, संधि विच्छेद भी अलग अलग होगा। आगे देखते इसमें, देखो इसमें भी दिए हैं उदाहरण। तो ने प्लस में अनयन, नई प्लस में अक नायक, पौ प्लस में अन पवन, पौ प्लस में अक पावक। आगे देखते हैं, कवीश्वर शब्द का स्टिक संधि विच्छेद है। कवीश्वर का संधि विच्छेद पूछा है तो इसमें हो जाएगा कवि प्लस में ईश्वर, इसमें क्या हो जाएगा, कवीश्वर हो जाएगा। क्योंकि दीर्घ संधि है तो इसमें क्या है, छोटी और बड़ी ई के साथ में मैच होती है तो दोनों क्या हो जाएगी, बड़ी में चेंज हो जाएगी। सचिवालय शब्द में कौन सी संधि है, सीधा ही पूछ लिया कि इसमें कौन सी संधि है तो क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। आगे देखते हैं, जगदीश का संधि विच्छेद होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और ज़्यादा तो पूछा भी जाता है। देखो कितनी बार आया हुआ इसमें, और इसमें है यूपी टीजीटी, डिट प्लस बी और डिट प्लस बी की पीजीटी और टीजीटी दोनों में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इसमें या तो संधि विच्छेद पूछ ली जाती है या संधि पूछ ली जाती है। इसमें पूछ लिया है संधि विच्छेद पूछा है जगत प्लस में ईश, और कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। आगे देखते हैं इसमें, निम्नलिखित में इसमें कौन सा संधि शब्द सही है। संधि शब्द पूछा है कि कौन सा शब्द शब्द संधि है वो सही है, संधि बतानी है। तो इसमें सही से बताना है तो सही है वो ग्रीष्म प्लस में ऋतु, ग्रीष्म ऋतु पूछा है, इकट्ठा दिया इसमें। तो संधि इसकी है ग्रीष्म प्लस में ऋतु, और बस सीधा ही ऋतु का तय लिख के और इसके री की मात्रा लगी है, ठीक है। सन्नारी, सद्दनारी ये गलत हैं सारे, इसमें इनके देखने की जरूरत नहीं, ये सारे के सारे क्या हैं, गलत हो जाएंगे। उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उच्छिष्ट शब्द का पूछा है तो इसमें हो जाएगा उत प्लस में शिष्ट, क्या है, 6 में चेंज होता है स, तो च और 6 क्या हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो त और प्लस में स और 6 में चेंज हो जाएगा ये। और कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि का। आगे चलते हैं, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है पूछा है तो इसका हो जाएगा पुरस्कार, क्योंकि ये क्या है, विसर्ग संधि है, प्लस प्लस में कार। आगे चलते हैं, नवेश्वर्य हमने ये पुरस्कार है पहले भी किया है, और इसमें कौन सी संधि आएगी, विसर्ग संधि आ जाएगी। नवेश्वर्य का संधि विच्छेद है, 384 नंबर क्वेश्चन है। नवेश्वर्य का संधि विच्छेद पूछा है तो 9 प्लस में ऐश्वर्य, और कौन सी संधि है, क्योंकि ये वृद्धि है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या आया है, दो वो ए और आई, ए प्लस में मिलके आई बन गए हैं, नवेश्वर्य हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, 2 प्लस राज की संधि होगी।
दोनों का पूछा है कि इसकी संधि कौन सी होगी, तो दुराज की संधि दुराज हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसका स भी बन सकता है इसके साथ में क्या, ठीक है, ये भी बन सकता है, हमने पहले ये देखा था इसमें, तो स भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे इसमें क्या दिया है, विसर्ग संधि बनाई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, दुराज। बस इसका विसर्ग हट के और बस इसकी मात्रा चेंज हो जाएगी। संसार शब्द में कौन सी संधि है, सम प्लस में सार। इसकी कौन सी संधि है, सम प्लस में सार हो जाएगा। और कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। संधि पूछा है सीधा ही, तो व्यंजन संधि हो जाएगी। आगे देखते हैं, सदानंद का संधि विच्छेद होगा। सदानंद का संधि विच्छेद पूछा है, सत प्लस में आनंद। और कौन सी संधि, व्यंजन संधि है, सत प्लस में आनंद। सत प्लस ये दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, देखिए सत प्लस में आनंद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उद्धरण शब्द में संधि है, उद्धरण शब्द है उसमें संधि बतानी है, तो ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। उत प्लस में हरण होगा ये। ठीक है, उद्धरण है लेकिन इसमें ह दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी देखो संधि विच्छेद करने पे कौन सी हो जाएगा, ये उत प्लस में हरण होगा। इंपॉर्टेंट है ये। आगे है, यण संधि का शब्द कौन सा है, यण संधि का पूछा है, तो क्या हो जाएगा, स्वागत, क्योंकि इसमें आधा वर्ड आता है। और कौन से में भी आधा वर्ड नहीं है, तो इसमें देखते ही हमारा आंसर दिख जाएगा, स्वागत। आगे है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का पूछा है, तो मन प्लस में रथ। ठीक है, मन प्लस में रथ हो जाएगा, मनोरथ। महेश्वर्य में कौन सी संधि है, महेश्वर्य में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, डी वाली वृद्धि संधि। आगे देखते हैं, पय प्लस धर, पय प्लस धर का संधि रूप होगा, क्योंकि इसमें विसर्ग संधि है तो ओ में चेंज हो जाएगा ये, तो पयो धर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगी कि आगे इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं और हम करेंगे पूरे संधि वाला टॉपिक है वो पूरा करेंगे। एक क्लास शायद और बन सकती है इसकी, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं, तो फिर में ये क्या करने ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम 400 के लगभग क्वेश्चन कर लेते हैं और साथ शायद इसमें 450 तक क्वेश्चन है, तो हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब की बार हम 400 तक क्वेश्चन कर लेते हैं। वृद्धि संधि का देखते हैं, इसमें वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसमें दिया है कि शिशिक्य है, वो क्या है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। शिशु प्लस में इक्य। ठीक है, ये क्या है, शिशिक्य है और इसके अंदर आधा वर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, यण संधि का उदाहरण है। व्याप्त का संधि विच्छेद होगा, क्या पूछा है कि व्याप्त का संधि विच्छेद पूछा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। व्याप्त का संधि विच्छेद पूछा है कि क्या होगा, तो वी प्लस में आप्त। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, संधि यण संधि होगी, क्योंकि इसके अंदर आधा वर्ण आया है, वी प्लस में आप्त। आगे देखते हैं, इति प्लस में आदि इत्यादि, ये भी यण संधि होगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा डी वाला। आगे देखते हैं, उन्नयन में संधि विच्छेद है, उन्नयन में संधि विच्छेद पूछा है, तो ये उत प्लस में नयन, उत प्लस नयन हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी है, व्यंजन संधि हो जाएगी। आगे चलते हैं, नायक का संधि विच्छेद कौन सा है, नायक का संधि विच्छेद कौन सा है, तो ये हो जाएगा नई प्लस में अक। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है, अयादि संधि हो जाएगी।